ओके, अब ये एक और फिगर इट आउट है 246 पेज पे। ये कह रहे हैं इवैल्यूएट दीज एक्सप्रेशंस बाय थिंकिंग ऑफ देम एज द रिजल्टिंग मोमेंट ऑफ कंबाइनिंग बटन प्रेसेस। बटन प्रेसेस कंबाइन करके ये मोमेंट को आप रिजल्टिंग मोमेंट समझ सकते हो। पहला बटन प्रेस आपने किया +1 और उसके बाद +4, एक मंजिल ऊपर गए फिर 4 मंजिल ऊपर गए, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? +5, है ना। इसको अगर सॉल्व भी करोगे तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 प्लस प्लस अगला वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो +4 इक्वल्स टू 5। 5 को +5 भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड वाले में कह रहे हैं कि इनिशियली मूवमेंट करी +4 और फिर दूसरी को मूवमेंट करी +1, तो टोटल कितनी मूवमेंट हो गई? अगेन फिर से +5 हो गई। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी दिख रहा है 4 मंजिल ऊपर गया फिर 1 मंजिल ऊपर गया तो कहाँ पहुंच जाओगे? 5वीं मंजिल पहुंच जाओगे, ठीक है। सी वाला देखो, इनिशियली वो 4 मंजिल ऊपर गया फिर 3 मंजिल नीचे आया फिर 2 मंजिल नीचे आया, तो अब क्या मूवमेंट हो जाएगी उसकी? फोर्थ फ्लोर पे था, फोर्थ फ्लोर पे गया, लेट्स से ग्राउंड से उसने स्टार्ट किया, है ना। फोर्थ फ्लोर तक गया, फोर्थ फ्लोर से 3 फ्लोर नीचे आया, तो यहाँ पे कौन से फ्लोर पे आ जाएगा? फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा, +1 वाले फ्लोर पे वापस आ जाएगा यहाँ तक। अब +1 पे आने के बाद फिर वो -2 फिर चला गया, तो -2 मूवमेंट करेगा। फर्स्ट फ्लोर से अगर -1 करोगे तो ग्राउंड पे आओगे और फिर एक और -1 करोगे तो -1 फ्लोर पे चले जाओगे। ऐसे भी आप इसको सोच सकते हो। अदरवाइज हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। +4 वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो सिर्फ 4 आ जाएगा, अगला ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर प्लस प्लस माइनस मिलके बन गया -3 आ गया, अगला वाला भी ये -2। हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो या तो 4 और 3 को, 4 - 3 कितना होता है? 1, -2, एक में से 2 चलेगा तो कितना बचा? -1, है ना। एक में से एक गया तो 0 बचा, 0 में से एक और एक गया तो -1 बचा। तो जब भी माइनस का निशान होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, और जो बड़े वाले नंबर का साइन होता है उसमें 2 बड़ा नंबर दिख रहा है, उसका जो साइन है हमने वो ऐसे वैसे साइन लगा दिया। अगर ये 2 - 1 होता तो क्या करते? 2 में से 1 गया तो 1, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 2, उसका साइन है +2, इसीलिए हम इसको +1 लिख रहे होते हैं, या 1 लिख दो सीधा। एनीवेज ये इस तरह सॉल्व करके -1 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1। अब डी वाला देखो, डी में पहले वो ग्राउंड फ्लोर से -1 गया, -1 से ऊपर एक मंजिल पहले नीचे गया तो -1, है ना। फिर उसके बाद 2 मंजिल ऊपर आया तो ग्राउंड पे आया और फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद फिर वो 3 मंजिल नीचे गया, 3 मंजिल नीचे जाएगा फर्स्ट फ्लोर से, एक मंजिल नीचे जाएगा ग्राउंड फ्लोर, दूसरी मंजिल नीचे जाएगा तो -1 फ्लोर, एक और मंजिल नीचे जाएगा तो -2 फ्लोर। तो इसका आंसर -2 होना चाहिए। इस प्रॉब्लम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे -1 वाले को, तो ये माइनस हमेशा बाहर आ जाएगा। अगेन फिर प्लस प्लस है तो ये प्लस ही रह गया, 2 प्लस माइनस है तो माइनस हो गया 3, है ना। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? -1 + 2 कितना होता है? 1 + 1 होता है ना। -1 + 2, -1 + 2, इसको आप लिख सकते हो 2 - 1 1, है ना। अदरवाइज -1 + 2 सीधा वैसे भी सोच सकते हो आप नंबर लाइन के हिसाब से कि एक नंबर लाइन है जिसमें 0 पड़ा हुआ है ना। यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, आपने -1 से 2 ऐड करना है। जब भी आप एक ऐड करोगे तो राइट में एक चलोगे, 0 पे आ जाओगे, दूसरा ऐड करोगे तो 1 पे आ जाओगे। तो -1 + 2 इज इक्वल टू, मैथमेटिकली 2 - 1 इक्वल्स टू 1। सो ये -1 + 2 बनके बन गया 1 -3। एक में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? -2, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे 3 में से 1 को और साइन दे दोगे बड़े वाले नंबर का तो -2। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो।